गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी गायनिक और ओबीजी पे, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी गायनिक और ओबीजी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था वेजाइनाइटिस के बारे में। ठीक है, उसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। ठीक है, और टाइप्स में अपन ने जो ट्राइकोमोनेसिस था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम बाकी के जो तीनों वेजाइनाइटिस के टाइप्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी टोटल 4 टाइप थे। ठीक है, वेजाइनाइटिस के ट्राइकोमोनियासिस, मोनिलियासिस, ठीक है, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस एंड सेनाइलिया एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। ठीक है, तो ट्राइकोमोनियासिस अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और ये जो होता है पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो पैरासाइट होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर फॉर्टी थिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है, माल ऑर्डर डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसकी मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये था ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं मोनिलियासिस। ठीक है, मोनालियासिस। ठीक है, मोनालियासिस को कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, जो फंगल, ये एक फंगल मतलब फंगस है ये एक। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ये फीमेल में अफेक्ट करता है और मोनिलियासिस करवाता है। ठीक है, तो इस फंगल्स के नाम के ऊपर ही कैंडिडा, इसलिए इसको कैंडिडियासिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनालियासिस का दूसरा नाम क्या है, तो कैंडिडियासिस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, जो एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फंगस है। ठीक है, जिसके कारण जो मोनिलियासिस वो होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस इज आल्सो नोन एज कैंडिडियासिस। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजाइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मोस्ट कॉमन जो वेजाइनाइटिस का टाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो होता है फंगस। ठीक है, मतलब फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मोनालियासिस। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि, मतलब नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो जब अपनी बॉडी जब इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जब भी इम्यूनिटी कम होती है ना, ठीक है, मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट की जब भी स्टेज होती है ना अपनी बॉडी में, ठीक है, उस टाइम जो फंगस है उसके होने के, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फंगस वही अटैक करता है जिसकी बॉडी में इम्यूनो सप्रेसेंट है। ठीक है, और आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाता है। क्यों? बच्चे को, मतलब बच्चा एक फॉरेन पार्टिकल ही बॉडी के लिए, तो ठीक है वो ग्रो हो रहा है अंदर। ठीक है, तो अपनी इम्यूनिटी के बच्चे पे अटैक नहीं करते। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो मदर की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट वाली स्टेज में होती है महिला प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम में फंगल इन्फेक्शन मौका देख के चौका मार देता है। ठीक है, और मोनिलियासिस करवा देता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजाइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कैंडिडियासिस या मोनालियासिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइन और सिम्टम की बात करें, ठीक है, तो थिक कर्डी व्हाइट कलर डिस्चार्ज। ठीक है, कर्ड जैसा, दही जैसा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इचिंग वगैरह होगी। और बाकी मोस्ट जो आप, मतलब अगर आप किसी बीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप जो बाकी के सिम्टम्स वगैरह है, जैसे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, फीवर, इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह, ये सब आप लिख ही सकते हो। ठीक है, और मैं तो ये मेन जो आपको है साइन और सिम्टम के, इसको देखते ही अपन बता सकते हैं कि हाँ ये वाला टाइप है या फिर ये डिजीज है। ठीक है, ये अपन बता रहे हैं। ठीक है, तो थिक कर्डी व्हाइट कलर डिस्चार्ज। ठीक है, अब आपको पता होगा प्रेगनेंसी टाइम में एक लुकोरिया भी होता है, व्हाइट कलर डिस्चार्ज। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो नॉर्मल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, और ये मोनालियासिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में घबराना नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, थिक व्हाइट कलर डिस्चार्ज, वो मतलब पूरा व्हाइट होगा और ये मतलब व्हाइट जैसा दिखेगा। ठीक है, दोनों में जब आप दोनों को देखोगे तो बहुत फर्क होगा दोनों में। ठीक है, थिक कर्डी व्हाइट कलर डिस्चार्ज जो है, ठीक है, जो देखने को मिलता है मोनिलियासिस में, और इचिंग वगैरह होगी। बाकी फीवर वगैरह, रेडनेस, ये इन्फ्लेमेशन के जो 5 साइन होते हैं, पेलोर, डेलोर, ठीक है, ये सब तो होंगे, तो ये सब भी आप लिख सकते हो साइन और सिम्टम में। ठीक है, फिर अपन बात करें मैनेजमेंट की, बात करें इसके, ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? फंगल इन्फेक्शन के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग यूज होती है वो होती है फ्लुकेनाजोल। ठीक है, फ्लुकेनाजोल इज आल्सो यूज्ड इन जिन पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है,
जो भी ऑनको रेडिएशन वाले पेशेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनके रेडिएशन वगैरह कीमोथेरेपी वगैरह चलती है, ठीक है, तो उनको फ्लूकेनाजोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी इम्यूनो सप्रेसेंट वाली कंडीशन है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन के ग्रो होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसलिए जिनके पेशेंट को कीमोथेरेपी या कीमो रेडिएशन वगैरह देते हैं, ठीक है, उनको फ्लूकेनाजोल भी चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। फ्लूकेनाजोल क्या होता है? एंटी फंगल ड्रग होता है, ठीक है। इट इज अ एंटी फंगल ड्रग, ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? मोनालियासिस की, ठीक है। और मोनालियासिस को और किस नाम से जाना जाता है? कैंडिडियासिस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, ठीक है। बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है बैक्टीरिया से होगा, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस का, वो होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस होता है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? क्लैमिडियल ट्रैकोमैटिस, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पॉजिटिव एजेंट क्या है बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्लैमिडियल जो ट्रैकोमैटिस होता है वो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो, ठीक है। फिर इसके साइन और सिम्टम की बात करें, आपको बताइए अगर बैक्टीरिया अगर कहीं इन्फेक्ट करता है तो कौन सा कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है? मेनली येलो कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज हाई अमाउंट में होगा, ठीक है। और इचिंग वगैरह, फॉल स्मेल, मतलब जो उसमें जो भी डिस्चार्ज होगा उसमें फॉल टाइप स्मेल आएगी, ठीक है, फॉल स्मेल आएगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? इंक्रीज वेजाइनल सिक्रेशन, येलो कलर का सिक्रेशन होगा, येलो कलर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और फॉल स्मेल, ठीक है, जो भी डिस्चार्ज होगा उसकी फॉल स्मेल होगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस का मोस्ट कॉमन एजेंट क्या है? क्लैमिडियल ट्रैकोमैटिस, ठीक है। और साइन और सिम्टम क्या है? येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और डिस्चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल लेवल से, ठीक है। और फॉल स्मेल होगा इसका, ठीक है। और आपको पता ही है अगर बैक्टीरिया का आपको मैनेजमेंट करना है तो अपन क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं अपन? एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा तो फिर ये कंडीशन वैसी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, ठीक है। फिर अपन बात करें लास्ट एंड फाइनल की, तो एट्रोपिक और सिनाइल वेजाइनाइटिस, ठीक है। सिनाइल वेजाइनाइटिस, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू एज, ठीक है। आपको पता है मेनोपॉज होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो मेनोपॉज के बाद जो वेजाइनाइटिस देखने को मिलता है वो ये होता है एट्रोपिक और सिनाइल वेजाइनाइटिस। ऐसा इसलिए, अब आपको पता है कि जब भी अपनी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई, ठीक है, मतलब मॉइस्चर वगैरह सब खत्म हो जाता है, ठीक है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो अपन जब ऐसे रगड़ते हैं तो वाइट वाइट निशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्राई चीजों पे, मतलब ड्राई जब अपनी स्किन होती है ना, तब इन्फ्लामेशन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वेट रहेगी तो थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ड्राई होती है ना, ड्राई करने पे वाइट वाइट हो जाता है निशान, ठीक है, अपनी स्किन पे, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अपन ने रगड़ा, ठीक है, वो डायरेक्ट स्किन पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, जिस कारण रेडनेस वगैरह ये सब देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम वेजाइना में होता है, ठीक है। मेनोपॉज हुआ आफ्टर 45 ईयर या 45 से 50 ईयर के आफ्टर क्या होता है? मेनोपॉज होता है, ठीक है। मेनोपॉज हुआ मतलब कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली बंद हुई, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगी तो एस्ट्रोजन वगैरह, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं इनके सिक्रेशन कम हो जाएंगे, ठीक है। इनके सिक्रेशन कम हुए तो वेजाइना में सिक्रेशन जो है वो भी कम हो जाएगा, और जब वेजाइना में सिक्रेशन कम होगा तो वेजाइना कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। और आपको पता है ड्राई वेजाइना में इन्फ्लामेशन, ड्राई चीजों पे, मतलब ड्राई स्किन पे या ड्राई वेजाइना पे, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसी इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं? एट्रोपिक या सिनाइल वेजाइनाइटिस। सिनाइल मतलब ओल्ड एज, सिनाइल इज रिलेटेड टू ओल्ड एज। जो सिनाइल जो वर्ड है, ठीक है, वो ओल्ड एज के लिए यूज किया गया है, ओल्ड एज, ठीक है, मतलब ओल्ड एज में। तो आपको पता ही है 45 के बाद आजकल तो खान पान ही ऐसा हो गया है जो 45 के बाद ही ओल्ड एज मान लेते हैं। अभी से बाल झड़ रहे हैं, व्हाइट बाल आ जाते हैं, ठीक है, हेयर लॉस वगैरह हो जाता है, ठीक है। 45-50 के बाद तो वैसे ही आपको पता ही है कि बुढ़ापा आ ही जाता है, ठीक है। तो सिनाइल इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, ठीक है, इसलिए इसको ओल्ड एज में देखने को मिल रहा है ये,
आफ्टर 45 के बाद, ठीक है, इसलिए इसको सिनाइल वेजाइनाइटिस भी नाम दिया, ठीक है, और एट्रोपिक वेजाइनाइटिस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेनोपॉज हुआ आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज, कंप्लीट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली बंद होगी, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगी तो फॉलिकल्स वगैरह बनेंगे नहीं, और फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो फॉलिकल्स जो है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं करेंगे, और जब एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं होगा तो वेजाइनल सीक्रेशन डिक्रीज, और वेजाइनल सीक्रेशन डिक्रीज हुआ तो ड्राई वेजाइना, और ड्राई वेजाइना में इन्फ्लामेशन के चांस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, उसी को अपन बोलते हैं एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन और सिम्टम की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला साइन ये होगा, ड्राई वेजाइना देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ वेजाइना, ठीक है, जब वेजाइना ड्राई होगी, स्किन एक दूसरे टकराएगी तो क्या होगा, इचिंग वगैरह होगी, ठीक है, इचिंग वगैरह होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ वेजाइना भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इचिंग भी देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये होता है डिस्पेरियूनिया, मतलब पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। आपको पता है जब पेनिस वेजाइना में जाएगा, ठीक है, तो वेजाइना अगर ड्राई होगी, ठीक है, तो स्किन से स्किन क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह बनेगा, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह बनेगा तो जो पेनिस है उसको अंदर जाने में डिफिकल्टी होगी, तो क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा बहुत जोरदार वाला, ठीक है। तो डिस्पेरियूनिया मतलब पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नोन एज डिस्पेरियूनिया, ठीक है, तो वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वेजाइना ड्राई होती है, इसलिए जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं उसमें आगे ऑयली सब्सटेंस यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो पेनिस है वो अच्छे से मतलब अंदर चला जाए वेजाइना के, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डिस्पेरियूनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देंगे, जिसमें क्या होगा, अपन एस्ट्रोजन बाहर से दे देंगे, वुमन को एस्ट्रोजन देंगे तो वेजाइनल सेक्रेशन हो जाएंगे, और वेजाइनल सेक्रेशन हो जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, ड्राई वेजाइना हो गई नहीं और इन्फ्लामेशन हो गई नहीं, इन्फ्लामेशन हो गई नहीं तो कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन आफ्टर मेनोपॉज जो वेजाइनाइटिस देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कौन सा देखने को मिलता है, ट्राइकोमोनियासिस। प्रेगनेंसी में कौन सा देखने को मिलता है, मोनालियासिस, ठीक है। और बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस तो कभी भी हो सकता है जब भी बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। और मेनोपॉज के बाद कौन सा देखने को मिलता है, एट्रोपिक या सिनाइल वेजाइनाइटिस। सिनाइल इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज में जो वेजाइनाइटिस देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं सिनाइल वेजाइनाइटिस, ठीक है। तो यह अपना वेजाइनाइटिस पूरा कंप्लीट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पीआईडी के बारे में, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, बहुत अच्छा डिसऑर्डर है, ठीक है, पूछा भी जाता है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।